नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार यूपी की। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स और शुरुआत करते हैं आज की दो बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में मिशन 2022 को लेकर के बीजेपी का महामंथन चल रहा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह 3 दिन के दौरे पर लखनऊ में हैं। बैठकों का दौर जारी है। 2022 का रोड मैप तैयार हो रहा है। और दूसरी बड़ी खबर है कि यूपी में आज धर्मांतरण को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ से एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है जो लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। आरोप है कि दोनों अब तक 1000 हिंदू को मुसलमान बना चुके हैं। और लखनऊ में सीएम आवास पर इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में सीएम योगी के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद हैं। संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इस बड़ी बैठक में 2022 की चुनावी तैयारियों का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह का 1 महीने में यह दूसरा दौरा है और अब मंथन का दौर शुरू हो रहा है। चुनाव को लेकर के पूरी तरह से पार्टी जुटती नजर आ रही है और इसी को लेकर टॉप लेवल की मीटिंग इस वक्त चल रही है सीएम के आवास पर। खुद सीएम मौजूद हैं, प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद हैं, केंद्रीय प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद हैं, बीएल संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद हैं। अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका, तो इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आने की उम्मीद है? एजेंडा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा तो 2022 के चुनाव ही है, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी में मंथनों का दौर चल रहा है और हर मंथन से कुछ ना कुछ निकलकर सामने भी आ रहा है। पिछली बार जब बीएल संतोष लखनऊ आए हुए थे, उसके बाद से देखा आपने कि प्रदेश की जो टीम है उसमें कितने बड़े बदलाव कर दिए गए। और इसके बाद आज ये इनका दूसरा दौरा है, 1 ही महीने में दूसरा दौरा है, जिसके तहत बीएल संतोष आज सुबह से बैठकें कर रहे हैं। लेकिन इस बार की बैठकों की महत्वपूर्ण जो स्थिति रही वो ये रही कि आज सुबह से मिनिस्टर से मिलने के बजाय बीएल संतोष ने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की है। करीब 11 बजे बीएल संतोष और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो संगठन मंत्री सुनील बंसल हैं, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं, ये चारों दिग्गज नेता सरस्वती कुंज पहुंचे हुए थे, जहां पे संघ के नेताओं के साथ उनकी बड़ी बैठक चली। करीब 3 घंटे की बैठक के बाद बीएल संतोष पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे। उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की और उसके बाद अब वो 5KD पर आ चुके हैं। 5KD पर अंदर बैठक चल रही है, हाई प्रोफाइल इस लिहाज से भी क्योंकि जिस तरीके से 22 के चुनाव को लेके बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, जिसमें बिल्कुल, तो ये मंथन चल रही है। उस मंथन के सवाल क्या हैं? क्या इस वक्त पिछले दिनों चाहे वो जो चुनाव में जाने की बात है, मुद्दे क्या होंगे, चेहरे कौन कौन से होंगे, कौन पार्टी में कौन संगठन में रहेंगे, कौन कौन से वो सवाल हैं जिस पर तय करना है पार्टी को? अनामिका, देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चुनाव के पहले ही पार्टी को ठीक करनी है और वो उस तरफ आगे भी बढ़ रही है। प्रदेश की टीम तय कर दी गई है। 2022 के चुनाव को लेकर जो टीमें बूथ लेवल पर होंगी उनकी अब स्थिति साफ हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है अजय इस समय कि इसी महीने के आखिरी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जो 30 जून से पहले हो जानी चाहिए। तो इसी महीने के आखिरी में जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी वर्चुअल माध्यम से, जिसमें जेपी नड्डा सबको संबोधित करेंगे, तो वो बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है 2022 के चुनाव को लेकर। और इसी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद जो जिला कार्य समिति की बैठक होती है वो भी होगी, जो मंडल स्तरीय जो समिति की बैठक होती है वो भी होगी। तो संगठनात्मक कामकाज के जरिए बूथ लेवल तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक्टिवेट किया जाएगा। पहली बड़ी बात तो ये। दूसरी बड़ी बात ये कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही पार्टी चुनाव में आगे बढ़ेगी, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। तो योगी सरकार के कामकाज को किस तरीके से जनता तक पहुंचाना है, प्रचार का खाका कैसे तैयार होना है, क्योंकि आपने देखा होगा बीजेपी चाहे जिस राज्य में चुनाव लड़ रही हो, 6 महीने पहले से वहां तो पार्टी कहीं ना कहीं अपनी तमाम रणनीतियों को दुरुस्त करने में अब जुट गई है, चाहे वो बात मुद्दों की हो, चेहरों की हो और चुनाव लड़ने की पूरी रणनीतियों की हो। मंथन का दौर जारी है टॉप लेवल पर। अनामिका हमें आगे अपडेट देंगी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर है यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा का खत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम स्वतंत्र देव सिंह को खत मिली है। स्वतंत्र देव योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के लिए पीएम का नाम काफी है। 2022 में 2017 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। AK शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष को यह खत लिखा है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने के लिए आभार जताया है। तो बड़ी बात यह है, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अभी अभी बने हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष AK शर्मा
उनका खत स्वतंत्र देव सिंह को उन्होंने लिखी है और उस खत में लिखा है उन्होंने, स्वतंत्र देव और योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के लिए पीएम का नाम काफी है। ये दो लाइनें बड़ी अहम हैं। 2022 में 2017 से ज्यादा सीटें जीतेंगे ये भी कहा है, आभार भी जताया है उपाध्यक्ष बनाने के लिए, लेकिन चेहरा होगा सीएम योगी का। स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे और पीएम मोदी का नाम होगा काफी जीतने के लिए। यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक प्रदेश में करीब 1000 लोगों को लालच देकर या दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इस मामले में लखनऊ से उमर गौतम और उसका एक साथी जहांगीर गिरफ्तार किया गया है। ये लोग गरीब मूक बधिर बच्चों को अपना निशाना बनाते थे, उन्हें पैसे, शादी, नौकरी, इन चीजों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते थे। ये लोग नोएडा, कानपुर, मथुरा, देश के और राज्यों में भी रैकेट चला रहे थे। मुख्य आरोपी उमर गौतम भी खुद हिंदू से मुसलमान बना है। पुलिस ने इस मामले में विदेशी फंडिंग का भी खुलासा किया है। मामला सामने आने के बाद नोएडा पुलिस सेक्टर 117 डेफ सोसाइटी के मुखपथरी स्कूल पहुंची। यहां पुलिस ने स्टाफ से पूछताछ की। इसी बीच नोएडा से एक पीड़ित मन्नू यादव भी सामने आया है। मन्नू यादव के भाई ने बताया कि उनके भाई सेक्टर 14 के डेफ एंड डंप सोसाइटी में पढ़ता था, जिसका शकील खान और वसीम नाम के शख्स ने धर्म बदल दिया। दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे। उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है, जिसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं। विपुल विजय वर्गीय है, ये खुद कन्वर्टी है, इसने फिर पूछताछ पे ये बात बताई, जिसको हम लोगों ने कि भाई एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद नोएडा के सेक्टर 14 की डेफ सोसाइटी का एक पीड़ित छात्र मन्नू यादव का भाई अंकित यादव सामने आए हैं। अंकित यादव के मुताबिक उनका भाई सेक्टर 14 के डेफ एंड डंप सोसाइटी में पढ़ता था, जिसका शकील खान और वसीम खान नाम के शख्स ने धर्म बदला। ये दोनों आरोपी गुरुग्राम के रहने वाले हैं और मन्नू के भाई अंकित ने बताया कि इस पूरे मामले में सोसाइटी का स्कूल भी शामिल है। जांच के दौरान हमें कुछ भी कहना अच्छा नहीं है। मैं अंकित यादव, गांव बाबुर से, मन्नू यादव का बड़ा भाई। मेरा भाई सेक्टर 14 स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे डम एंड डेफ की जो सोसाइटी स्कूल है उसमें। वहाँ से एक लड़का था शकील खान फरीदाबाद से और वसीम अहमद नूर से, उसने उनको नोएडा डेफ सोसाइटी में एडमिशन दिलाया, जहाँ से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। और उसके साथ साथ ना काफ़ी लड़कों का भी कन्वर्जन कराया गया है जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। और हमने पुलिस प्रशासन के पास भी गए, हमने काफ़ी कार्रवाई कराई, लेकिन उन्होंने हमारा कुछ कार्रवाई नहीं करी है। हम कमिश्नर के पास भी गए थे, वहाँ से भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हमारी आखिरी उम्मीद आप हैं कि आप जल्द से जल्द कुछ करें। और इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट स्कूल का भी है, क्योंकि हम एक बार पुलिस स्कूल में भी गए थे तो उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। वो कह रहा हमारे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और सरकार ने साफ किया है कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की पुश्तें याद रखेंगी। चल रही जांच के दौरान हमें कुछ भी कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन ये तय है, जितने भी लोग इस जद में आएंगे, जिन लोगों ने इस धर्मांतरण में प्रलोभन देकर के ज़बरदस्ती उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया है, चाहे जितने बड़े पदों पर बैठे लोग हों, चाहे जितने बड़े लोग हों, हम सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के तहत करेंगे। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और गिरफ्तारी सिर्फ उनकी ना हो जो मुखौटे हैं। इसकी गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये उत्तर प्रदेश में तो आज दूसरे प्रदेश में भी निश्चित रूप से होगा। तो इसकी पूरी गहनता के साथ जांच हो और जो भी दोषी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण रही है पूरे देश में पहले से ही, और अगर इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं तो उन पर खुलासा भी होना चाहिए, जांच भी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो मजहब जिनके सिर पर फितूर बनकर सवार होता है, जो मजहब का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करने लगते हैं, वो नफरत फैलाते हैं और फिर फसाद पैदा करते हैं। कौन है ये फसादी?
आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे। लेकिन शुरू हो गया है राजनीति का दौर भी इस पूरे मामले को लेकर के। बीजेपी ने कहा है कि यह बहुत बड़ी साजिश है, तो विपक्ष ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश करा दिया है। प्रदेश के अंदर में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो रही है, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे यहाँ पे शराब माफिया हो, चाहे यहाँ पे कफन चोर हो। हर तरह का चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब घनघोर असफलताओं में घिरती है, तब तक वो सांप्रदायिक मुद्दों को आगे करने की कोशिश करती है, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को आगे करने की कोशिश करती है। जबरदस्ती धर्मांतरण एक घनघोर और घृणित अपराध है। इसके अपराधियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, एजेंसियां बता रही थी और कई ऐसे मामले आप लोगों के सामने पहले भी आए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहां पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। तो क्या आने वाले चुनाव का यह भी एक होगा बड़ा मुद्दा, जबरन धर्मांतरण? आज महाबहस में यह भी सवाल रात 8 बजे। लेकिन यूपी में आज से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान और भी तेज हो जाएगा। सीएम योगी का लक्ष्य है कि प्रदेश में 31 अगस्त तक 10 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया जाए और इसमें 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान पहले ही सीएम कर चुके हैं। आज से प्रदेश में हर दिन 7 लाख लोगों के लिए टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर हर दिन 12 लाख डोज करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए प्रदेश में स्टोरेज की व्यवस्था को 3 गुना कर दिया गया है। सीएम योगी लखनऊ में सिविल अस्पताल पहुंचे और वैक्सीनेशन का जायजा लिया। वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम 18 से 44 के बीच में राज्य सरकारें अपने स्तर पर करवा रही थी और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे। पूरे देश में सरकार वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। फ्री में वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू हो चुका है। यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस के गढ़ में ऐसा क्या हुआ कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं? सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में अभी तक केवल 1% टीकाकरण हो पाया है। पूरे देश में वैक्सीनेशन तेज गति से हो रही है। यूपी का वैक्सीनेशन रेट करीब 9% है। लेकिन देश के वीवीआईपी संसदीय सीट में से एक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली में वैक्सीनेशन दमतोड़ती नजर आ रही है। रायबरेली में वैक्सीनेशन के आंकड़ों को देखें तो ये यूपी का सबसे फिसड्डी जिला साबित हो रहा है। वैक्सीनेशन में फिसड्डी रायबरेली, 30 लाख से ज्यादा आबादी, सिर्फ 32,263 लोगों को दोनों डोज, करीब 1% लोगों का ही कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ। कुल 2,12,000 लोगों ने ही लगवाया टीका। 1,81,000 लोगों को सिंगल डोज। हालांकि रायबरेली के शहरी इलाकों का हाल कमोवेश ठीक है, लेकिन 85% ग्रामीण इलाके वाले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र के गांवों में टीकाकरण की रफ्तार ठीक नहीं। ग्रामीण इलाके में 18+ लोगों में महज 3,000 लोगों का ही टीकाकरण हो पाया है। इसमें हम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र दोनों में कैंप लगा रहे हैं और इसके साथ ही हम अभिभावक स्पेशल कैंप भी लगा रहे हैं, जिसके तहत वो अभिभावक जिनके 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे। इसी के साथ हम वर्क प्लेस वैक्सीनेशन भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मीडिया बंधुओं को। बाकी अभी यूपी की और भी दमदार खबरें, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं कुछ ही पलों में।
लखनऊ में 5 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त। आरोप है कि ये लोग राम मंदिर ट्रस्ट की फर्जी वेबसाइट से ठगी कर रहे थे। आरोप अभी तक लाखों रुपए की ठगी का है। मंदिर निर्माण के चंदे के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे थे। साइबर क्राइम यूनिट ने यह गिरफ्तारी की है। आरोपियों के पास से कई आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। बिजनौर में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चंपत राय और बंसल के खिलाफ फेसबुक पर गलत पोस्ट की गई थी। जिन लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है, इनके नाम हैं विनीत नारायण, अलका लाहौटी और रजनीश। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।